अब जो वीडियो मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ वो ध्रुव राठी जी का है। और वो बहुत सिंसियरली वीडियो बनाते हैं, बड़े डाटा को रख के सामने, और तब वीडियो बनाते हैं। और उनके वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और बड़े सटीक लगते हैं और होते भी हैं। अभी उनका एक वीडियो आया तो उनके उस वीडियो पे समाधान उनके पास तो नहीं होता किसी तरह का, लेकिन वो डाटा के साथ जो समस्याएं वो सब रखते हैं, वो बड़ी जेन्युइन होती हैं। तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरे पास उसका समाधान है, तो मैं उनकी उस समस्याओं को इस वीडियो में समझाते हुए और उसका समाधान लोगों के सामने रखने का प्रयास करूं। तो समस्याएं, ध्रुव राठी जी का वीडियो देख के आप समझ जाएंगे अच्छे से क्या समस्या है, किस किस तरह की समस्या है। जो चीज़ें जैसी लगती हैं वैसी दिखती नहीं है, वैसी होती नहीं है ना। लगता है कि बड़ा बढ़िया सटीक नियम है, बड़ा बढ़िया सब चल रहा है, लेकिन ऐसा परिणाम के रूप से ऐसा होता नहीं है। होती ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप ध्रुव राठी जी का वो वीडियो देख लीजिए। उनका जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और या यहाँ पे ऊपर आई में भी मिल जाएगा। दोनों जगह मैं देने का प्रयास करूँगा आपकी सहूलियत के लिए। और फिर इस वीडियो की समीक्षा आप सुने। इसे समीक्षा कम, इसे सॉल्यूशन ज़्यादा बोलेंगे, कि जो समस्या ध्रुव राठी जी बता रहे हैं उसका सटीक सॉल्यूशन। और आज की व्यवस्था में कुछ भी करके उसका सॉल्यूशन संभव नहीं है, ये बात भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ध्रुव राठी जी बता रहे हैं रियलिटी ऑफ इंडियंस वर्कर्स। और वर्कर्स में भी विशेष रूप से जो उन्होंने रखी है, एक गिग करके है, GIG, गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स का मतलब होता है, उनके वीडियो को देख के आप समझ ही गए होंगे कि गिग वर्कर का मतलब होता है वो लोग जो फ्रीली काम करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा आपके शहर में जोमेटो वाले सर्विस देते हैं, आपके घर तक खाना पहुंचाने आता है। और कुरियर वाले होते हैं बॉय, ओला ओवर टैक्सी वाले होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, ऐसे बहुत ढेरों तरह के। कुल मिला के जो जब चाहें काम करें, नहीं चाहें तो नहीं करें टाइप के, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनको गिग वर्कर बोलते हैं। गिग वर्कर्स मतलब कुछ जॉब सरकारी होती हैं, प्राइवेट होती हैं, और ये प्राइवेट में भी गिग है, माने प्राइवेट में भी फ्रीली वर्क करने वाले हैं। और इनकी समस्याओं पर मुख्य रूप से ये वीडियो बेस्ड है। तो एक तरह से देखें तो ये रोजगार और बेरोजगार के बीच वाली कोई समस्या है, कि इनके पास रोजगार तो है मगर कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। उनसे तो ये ठीक है जिनके पास रोजगार ही नहीं है, जो बिल्कुल बेरोजगार है। पर इनकी अपनी समस्याएं बहुत सारी हैं, और वो सारी समस्याएं ध्रुव राठी जी के वीडियोज में आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं यहाँ उन्हें रिपीट नहीं करूंगा। उनके कारण जानने का हम लोग प्रयास करें पहले तो, फिर उसका निवारण। कारण उसका आप देख ही रहे हैं कि चूंकि उनकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। आज की जो व्यवस्था है पूंजीवादी, प्राइवेट में कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। और लेना क्यों नहीं चाहता, इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह यह है कि वो कम से कम दाम में प्रोडक्ट देना चाहते हैं जनता को, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। कोई दूसरा सस्ते में प्रोडक्ट दे देता है तो उसी का बिकता है, आपका रह जाता है। तो आपको उस पर कम मार्जिन में उस प्रोडक्ट को, कम खर्चे में उस प्रोडक्ट को आउटगोइंग करना है। जैसे जो आसपास जोमेटो जैसी सुख सुविधाएं हैं, वो क्या करेंगी कि जो आसपास की जोमेटो या जोमेटो जैसी दूसरी सुख सुविधाएं हैं, जो सबसे कम में दे रहा होगा लोगों को, लोग उससे मांग करेंगे, उससे खरीदेंगे। और जिनके दाम उनसे ज़्यादा होंगे उनसे वो नहीं लेंगे, है ना। ये कंपटीशन हो जाता है वहाँ। अब इसकी कॉस्ट कटिंग कहाँ से करेगा आदमी, जोमेटो वाले या दूसरे वाले कहाँ से वो इसकी कॉस्ट कटिंग करेंगे। सीधी सी बात है, किराए में कॉस्ट कटिंग संभव नहीं है।
वे किराए के लिए गिनती की बिल्डिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्डिंग देने वाले बैठे हैं कि हमारे ले लो, हमारे ले लो, हमारे ले लो। हाँ। जो लोग वहाँ वर्कर काम करते हैं, उसमें जो फूड कुकिंग वगैरह करते हैं, या उन्हीं की सैलरी में ये लोग कटौती कर सकते हैं। और उनकी सैलरी में भी क्यों कटौती कर सकते हैं? क्योंकि भाई कुक करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये नहीं आएगा तो ये आ जाए। कोई 15,000 में काम नहीं करेगा, दूसरा 14,000 में काम करने को तैयार है, तीसरा 13,000 में काम करने को तैयार है। तो पूंजीवाद के नियम के हिसाब से आदमी कहाँ कॉस्ट कटिंग करेगा? जहां संभव है। तो अभी जो संभव होती है वो होती है भाई साहब लेबर पर। क्यों होती है? क्योंकि लेबर की आपूर्ति ज्यादा है और लेबर की मांग है नहीं उस हिसाब से। बेरोजगारी का मतलब यही होता है कि भाई जितने लोग रोजगार करने के लिए तैयार हैं, उन सबको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उनके साथ में मंडवाली होती है कि भाई आदमी ने सोचा कि नहीं, मुझे 12,000 में काम करवाना, और उन्होंने बोल दिया कि 12,000 में जो कोई काम करना चाहते हो आ जाओ। अब बेरोजगारी, आदमी 12,000 में भी लाइन लगा देंगे काम करने के लिए, क्योंकि घर चलाना है, बच्चों के लिए चलाना है, मजबूरी है उनकी, क्या करेंगे। तो कोई भी कंपनी जब कॉस्ट कटिंग की बात सोचती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही जगह आती है कि लेबर की कॉस्ट कटिंग करो। या तो लेबर छटनी करो, उसकी जगह मशीन लगा लो। मशीन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है, ज़्यादा देर तक काम करती है और कॉस्ट इफेक्टिव कर लेती है। तो एक तो छटनी ही कर दो, दूसरा कि जो लोग हैं उन्हें उनकी सैलरी कट करो, कम करो उनकी सैलरी। जो पुरानी सैलरी पे हैं उनको वो छटनी करके बाहर निकाल देते हैं, नए लोगों को ले लेते हैं, और उनको जितनी कम सैलरी पे वो राजी होंगे उतनी कम सैलरी पे उनको लेते हैं। अब क्या होगा कि इनको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। भाई 8 घंटे की जॉब से इनका काम चलेगा नहीं, तो ओवर टाइम भी इन्हीं को करना पड़ेगा। तो ये 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे इस तरह से काम करते हैं। तब जाके इन्हें वो मिनिमम वेज टाइप का कि 12,000, 18,000 ऐसे कुछ हो पाता है, महीने का निकल पाता है सब। चाहे वो ओला उबर वाले हों, ऑटो वाले हों, ये जोमेटो वाले हों, कोई भी हो, मतलब जहाँ कहीं भी आप लेबर वर्क देख रहे हैं दुनिया में, सब प्राइवेट, सबकी ये हाल है। तो मालिकों का भी ये हाल है, लोगों का भी ये हाल है। अब इसमें कानूनी पेचीदगी से बचने के लिए वो ध्रुव राठी जी ने बता ही दिया है कि वो इन लोगों को पार्टनर बोल के बुलाते हैं, एम्प्लॉय बोल के नहीं बुलाते, क्योंकि नहीं तो फिर लीगली उनके ऊपर इनकी उत्तरदायित्व चला जाएगा कि इनके इलाज का, इनके उसका, इनके उसका। तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो दुनिया में सब जगह निकाला हो तो पार्टनर बना लेते हैं भाई साहब। पार्टनर भी किस तरह का कि भाई लाभ में पार्टनरशिप है, हानि होगी तो तुम्हारी। अब ये तो कोई टाइप की पार्टनरशिप हुई नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज की व्यवस्था ही ऐसी है। तो उनसे साइन भी करा लेते हैं उन चीज़ों पे, और इस तरह से उनके साथ काम करते हैं। तो क्या हो ऐसे लोगों का, क्या उपाय है, क्या समाधान है? एक समाधान तो वही है कि भाई ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं, इन चीज़ों को वेल डिफाइंड किया जाए, और पार्टनरशिप की भी परिभाषा स्पष्ट की जाए, और कौन पार्टनर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, और पार्टनर का मतलब क्या, टर्म एंड कंडीशन होगी, ये हर चीज़ लिखी जाए। माने जो संविधान अभी ऑलरेडी इतना मोटा है वो इतना मोटा बनाया जाए, क्योंकि अगर सारी चीज़ें बारीकी से लिखी जाएंगी तो ये हालत हो जाएगी। और फिर उसमें हेर फेर कुछ होता है तो उतनी फिर अदालतें चाहिए, उतने फिर थाने चाहिए, पुलिस चाहिए, सारी चीज़ें उतनी उतनी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि लोगों को दिक्कत आएगी तो लोग कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, करने का प्रयास करेंगे। तो इसका मूल कारण कहाँ पे आ रहा है? इसका मूल कारण आ रहा है पूंजीवादी व्यवस्था में, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि जिस चीज़ की मांग कम है, आपूर्ति ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कम ही होगी, और जिस चीज़ की मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी। ये जो मूल सिद्धांत है पूंजीवाद का, इसने सारी समस्या खड़ी कर रखी है। इसमें लेबर भी फंसा हुआ है, इसमें मालिक भी फंसा हुआ है, इसमें सरकार भी फंसी हुई है, इसमें हर आदमी फंसा हुआ है, कोई आदमी नहीं बचता है। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे कोई मालिक, कोई लेबर कुछ नहीं कर सकती। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे लेबर अगर चाहे
कि नहीं मैं 1 लाख रुपए से नीचे काम ही नहीं करूंगा भाई साहब, 1 लाख रुपए महीने से नीचे, तो उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, कोई नहीं देगा उसको जॉब, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा अलग, और दूसरे लोग 10,000, 12,000, 8,000 में काम करते रहेंगे। कोई मालिक ऐसा चाहे कि नहीं भाई ये गलत बात है, अन्याय है, मैं अपने एम्प्लॉय को अच्छी जॉब दूंगा, 50,000, 1 लाख रुपए एक महीने के दूंगा हर लेबर को, तो भाई साहब वो जो प्रोडक्ट तैयार करेगा या सर्विस देगा वो इतनी कॉस्टली हो जाएगी कि लोग उससे खरीदने जाएंगे नहीं, क्योंकि दूसरे वाले लोग जो हैं वो सस्ते में सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हैं, वही प्रोडक्ट सेम, तो उससे कौन खरीदने जाएगा, तो उसकी तो कंपनी डूब जाएगी। तो एक अकेला मालिक भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सरकार क्या कर सकती, सरकार नियम भी बना सकती, लेकिन कितनी बारीकी में नियम बनाएगी, क्योंकि सरकार डाल डाल तो वकील पात पात, सरकार जितना मर्जी कठोर नियम बना ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, सीए वकील कोई ना कोई तोड़ उसका निकाल ही लेते हैं, है ना। तो अब वो कानूनी पेच सब होते रहेंगे, फिर ऊपर से रिश्वत हमारे यहाँ चलती है कि पुलिस को रिश्वत दो, नेता को रिश्वत दो, जज को रिश्वत दो, और सब चंगा सी आप ही जीतते रहोगे, क्योंकि गरीब आदमी तो ना कोर्ट में केस लड़ सकता है, ना पुलिस वाले के ऊपर कोई दबाव डाल सकता है, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के लेबर सबसे ज्यादा नुकसान में रहती है। तो अब इसका क्या समाधान हो, तो इसका समाधान मैंने निकाला है और लिखा है किताब में, वो है, उसका नाम है संपूर्ण समाधान, और उसका पीडीएफ का फ्री लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहां से फ्री में डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं। 350 पेज के आसपास की बुक है, उसे आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें एक पूरी कंप्लीट ऐसी नई व्यवस्था दी है जिसमें ना तो पैसा है, मतलब कोई करेंसी नहीं, कोई करेंसी सिस्टम उसमें नहीं है, और करेंसी सिस्टम नहीं है का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय है ना, वस्तु विनिमय भी नहीं है वहां, ना खरीदारी है, ना बेचदारी है, ना अदला बदली है, ये चीज दे दो वो चीज ले लो ना, वहां वस्तु का कोई मूल्यांकन भी नहीं है, वैल्यूएशन ही नहीं है वहां, श्रम श्रम का भी कोई ना मूल्यांकन है, और ना वहां पे कोई उसका कोई मूल्य है, माने अर्थशास्त्र ही नया है। अभी का जो अर्थशास्त्र है कि जिसकी मांग ज्यादा है आपूर्ति कम है, या मांग कम है आपूर्ति ज्यादा है और उससे उसका वैल्यूएशन होता है, वहां वैल्यूएशन ही नहीं है, वहां ये चक्कर ही नहीं है कि किसकी मांग ज्यादा है किसकी आपूर्ति कम है और ज्यादा है, इसका कोई चक्कर नहीं है। अर्थशास्त्र ही नया है। कैसा अर्थशास्त्र है कि वो बस आप मांग करेंगे, माने जनता मांग करेगी, वो मांग व्यवस्था के पास पहुंचेगी और व्यवस्था उस मांग के अनुसार उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगी, और प्रोडक्शन की व्यवस्था करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स, माने प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, दो ही चीज चाहिए होती है बस, और वो उस व्यवस्था को फ्रीली उपलब्ध होंगे, माने इस धरा पे जितना भी संसाधन है वो व्यवस्था के पास होगा, और इस धरा पे जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है 25 से 50 साल की उम्र के बीच का, वो भी व्यवस्था के पास होगा, और व्यवस्था मांग के आधार से, माने जो मांग आती रहेंगी जितनी भी चीज की, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कोई भी प्रकार की सर्विसेज हो, सबकी सब मांग के आधार से उनका प्रोडक्शन होता रहेगा और उनकी आपूर्ति होती रहेगी। कोई चक्कर ही नहीं है कि किस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, क्या होगा, किस श्रम का मूल्य क्या होगा, कोई चक्कर नहीं, किस सर्विस का मूल्य क्या होगा, किस सेवा का, कोई चक्कर नहीं। सबको सभी प्रकार की मांग करने की आजादी रहेगी, और सबको सब प्रकार की आपूर्ति की आजादी रहेगी, और चूंकि उन्हीं के हिसाब का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा मूल्यांकन वाला, क्योंकि इस मूल्यांकन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार ही नहीं मिल रहा है, उनके पास पैसा नहीं आता, वो बेचारे मार्केट में कोई भी प्रकार की मांग नहीं कर पाते, वो इस पूंजीवादी मार्केट से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, तुरंत बाहर, मतलब 70% आबादी बाहर, वो इस आर्थिक ढांचे में घुस ही नहीं पाती है, उसकी एंट्री ही नहीं है। जो 20% मध्यम वर्ग है वो कुछ हद तक घुस पाती है, तो बस चूंकि उसको जॉब रहते हैं, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000 ऐसे करके, और 10% लोग हैं जिनके पास फुल एक्सेस होता है इसका,
पूरी तरह से, कि वो जो मांग करना चाहे मांग कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास 10% के रूप में जॉब होती है, बिजनेस होता है, उनकी अर्निंग होती है इतनी। तो आज की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो केवल 10% आदमी को फुल्ली एंटरटेन करती है, फुल्ली उनका स्वागत करती है, 20% को पार्सली करती है और 70% को मक्खी की तरफ बाहर फेंक देती है। उनकी एंट्री नहीं है इसमें। वो अब चोरी करें, भीख मांगे, अब हर कुछ भी करें, टाइम खराब करें, घूमते फिरें इधर से उधर, जेब काटें, अब जो करना है करें, उनकी उनका उत्तरदायित्व तो व्यवस्था नहीं लेती। प्राइवेट बोल के उनको छोड़ देती है, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जो है। सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास भी जितना टैक्स आएगा उतने से ही काम करेगी। तो गरीब देश तो गरीब सरकार, क्योंकि जब 10-20% लोग ही खाली टैक्स देंगे तो सरकार कितना करेगी। तो ये व्यवस्था ही गड़बड़ है पूरी अभी तक की जो है। तो मैंने जो नई व्यवस्था दी है उसमें करेंसी का चक्कर ही नहीं, किसी को ना सैलरी देनी है और ना किसी को किसी से कुछ खरीदना है ना बेचना है। वहां सारे संसाधन व्यवस्था के पास, जनता जो मांग चाहे वो मांग कर सकती है और उसकी मांग के आधार से उसका प्रोडक्शन होगा और उसकी आपूर्ति होती रहेगी। ये सिंपल सा अर्थशास्त्र है। इसमें नो डाउट के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, कौन काम करेगा, कैसे करेगा, व्यवस्था क्या होगी, लोकतांत्रिक होगी कि क्या क्या तरह की होगी। इन सब के जवाब इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। एक भी ऐसा सवाल नहीं है कि जिसका जवाब इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, और डिटेल में जवाब है। ये पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद भी आपके कोई सवाल रह जाएं, जो कि रह जाएंगे, दार्शनिक टाइप के रह जाएंगे, जिस पर आधारित ये पूरी व्यवस्था है, तो उसके लिए आपको एक दूसरी पुस्तक है मेरी, संपूर्ण जीवन दर्शन, उसका भी लिंक इसमें दिया होगा। और नहीं तो जो फिलोसॉफी वाले वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको वो सारे आंसर मिल जाएंगे, जो दार्शनिक रूप के आंसर है, जो किसी व्यवस्था का बेस होती है, फिलोसॉफी होती है, उसके सारे आंसर वहाँ पर। फिर भी कुछ भी रह जाए तो हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन लाइव चर्चा होती रहती है यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप हिस्सा लेके और अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। ठीक, प्लस आपके पास कोई अच्छा उपाय हो, कोई अच्छी व्यवस्था हो, कुछ अच्छे समाधान हो, तो आप भी वक्ता के तौर पर हमारे यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पर आप लाइव रख सकते हैं। 1 घंटा आपको मोनोलॉग मिलता है पूरा, मतलब आपको कोई बीच में नहीं रोकेगा। 1 घंटा आपको जो बोलना है आप बोलेंगे उस अपने विषय पर, और उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर चलते हैं और फिर सेटल होता है कि आप जो समाधान सोच रहे हैं कि समाधान है, तो वो समाधान है या नहीं है, वो फिजिएबल है या नहीं है, वो वास्तविक हो सकता है या नहीं है, या वो ऐसे ही बस ऊपरी तौर से एक सोचा हुआ टाइप का है, उसमें कोई ऐसी गहराई नहीं है, या वो ऐसा है कि अगर उसको अप्लाई किया तो और बहुत नुकसान हो जाएगा, समाधान तो छोड़ो वो और समस्याएं बढ़ा देगा। तो ये चर्चा से उसमें आपको निकलेगा। और अगर ये वीडियो ध्रुव राठी जी तक पहुंचे, या जो ध्रुव राठी जी के फॉलोवर हों और उनके पास किसी के पास उनका कोई नंबर वगैरह कुछ हो, तो इस वीडियो को उन तक वो पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है इस समय, है ना, काफ़ी 3 करोड़ से भी ऊपर है। तो चूंकि ये सब लोग भी एक प्रकार के सॉल्यूशन ढूंढते ही रहते हैं, तो अगर ये सॉल्यूशन उन तक पहुंचेगा तो उनके साथ चर्चा होकर ये और स्पष्ट होगा कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है उनकी नज़रों में। और अगर उन्हें लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, तो वही इन बातों को अपने दर्शकों तक बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। 3 करोड़ दर्शकों तक वो तुरंत पहुंचा सकते हैं, है ना, या उनके माध्यम से हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग इस तरह से शेयर करें कि ताकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वहाँ तक पहुँचे और उनके माध्यम से फिर उन तक पहुँचे, इस तरह का। तो इस तरह की चीज़ है। तो अभी ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये इसका ढांचा ही ऐसा है कि इसमें अमीर को ही फायदा होगा, गरीब हमेशा इसमें दबेगा। जैसा ध्रुव राठी जी ने बताया कि ये जो गिग वर्कर हैं, ऐसा देखने में लगता है कि इनको फ्रीडम है, जब चाहे जॉब करें, जब चाहे ना करें, और पता चला इन्हीं को 12-14 घंटे करना पड़ रहा है। फ्रीलांसर जैसा कहाँ हो गया, है ना। फ्रीलांसर तो ये है कि भाई 2-4-5 घंटे किया और उतने में सब निकल आए।
हालांकि फ्रीलांसर में भी 10% ऐसे लोग होंगे कि उन्हें 2-4 घंटे में 6 घंटे में निकल आता है चीज़ें, जिनमें आपको कोई जाने माने पत्रकार हो सकते हैं, जाने माने कई सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं जो फ्रीलांसिंग ग्रुप में करते हैं, जाने माने राइटर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रीलांसर्स में आते हैं, जो उन्हीं 10% में आते हैं। तो उन अमीर 10% लोगों में फ्रीलांसर्स भी हैं। तो मूल बात ये नहीं है कि कोई फ्रीलांसर्स है कि फ्रीलांसर्स नहीं है। मूल बात ये है कि हम जैसे जीवन जीना चाहते हैं क्या वैसे जी पा रहे हैं। अगर फ्रीलांसर होके भी नहीं जी पा रहे हैं तो लानत है ऐसी फ्रीलांसरशिप पर। हो सकता है उसके कुछ एक फायदे हों, लेकिन बहुत सारा नुकसान है, बहुत सारा में हम लोगों को मतलब उसमें मजबूरी है। फ्रीलांसर भी ऐसा है कि वो कोई पॉपुलर नहीं है और उसे 12-14 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके उसका परिवार 10-12-15 हज़ार रुपये कमा पा रहा है। क्या मतलब है ऐसी फ्रीलांसरशिप में, है ना? तो ये सारी बात है। तो सॉल्यूशन ये है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि देर सवेर सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, एआई जो है वो अभी और बहुत लोगों की जॉब निगलने वाला है, क्योंकि जितने भी मालिक हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेंगे। उन्होंने करना शुरू कर दिया है, जैसे फिल्म मेकिंग में शुरू हो गया है, ऑफिस में भी शुरू हो गया है ना? वहाँ भी लेटर राइटिंग और ये राइटिंग वो बस एआई को बोलते हैं और ऐसा हो जाता है। और अभी तो एआई शुरुआत में है, अभी तो वो हो सकता है कि बहुत अच्छी सेवा नहीं दे रहा हो, लेकिन आने वाले 5-6 साल में तो एआई बहुत बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाला काम देने लगेगा आदमी की तुलना में, और बहुत सस्ते में। तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर ऑफिस उस तरह के कामों के लिए एआई इत्यादि को ही रखेंगे, और छटनी होगी लोगों की। और जितनी ज़्यादा छटनी होगी मतलब उतनी उनकी वैल्यू गिरेगी, क्योंकि उनकी मांग कम होगी और लेबर की आपूर्ति ज़्यादा होगी या काम करने वालों की आपूर्ति ज़्यादा होगी, तो उनकी वैल्यू गिरेगी। तो मालिक उनको तभी लेगा जब वो एआई से भी सस्ते पे काम करने को तैयार हो जाएंगे। तभी वो सोचेगा चलो एआई को हटाओ, इससे काम करवाओ। अगर एआई के बराबर पैसे खर्च होके भी आदमी से काम नहीं कराएंगे, क्योंकि आदमी एआई के जितना काम नहीं कर सकेगा, एआई के जैसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा। तो आगे ड्राइवर्स की जॉब जाने वाली है, क्योंकि ड्राइवरलेस कारें आ जाएंगी। डॉक्टर्स की, जो जनरल डॉक्टर्स हैं, उनकी जॉब जाने वाली है, क्योंकि आदमी एआई से पूछ लेगा, उसमें सिम्टम डाल के अपने के भाई ये सिम्टम है, वो उनको बता भी देगा कि क्या क्या टेस्ट कर लो, और उन टेस्टों को आप किसी लैब में जाके और उसके रिजल्ट उसमें फीड कर दो, वो बता देगा कि ये दवाइयाँ ले। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर्स की जॉब जाने वाली है, आर्टिस्ट की जॉब जाने वाली है, 3D एनिमेटर्स की जॉब जाने वाली है, क्योंकि ये सब काम एआई बहुत बेहतरीन और कम समय में कर रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है, दुनिया के बारे में कोई नॉलेज, तो टीचर्स की जॉब जाने वाली है ना? इंफॉर्मेशन वालों की जॉब जाने वाली है। मीडिया की ऐसी तैसी हो ही रही है, यूट्यूब ने मीडिया को ऐसे ग्रस लिया है, तो पत्रकारों की इत्यादि उनकी भी सब जाने वाली है जॉब, या उनके वो लो प्रोफाइल में होने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि ये स्थिति बुरी और आने वाली है। तो देर सवेर समाधान तो वही होगा जो मैं बता रहा हूँ, कि बिना करेंसी वाला, बिना वैल्यूएशन वाला, वो बार्टर सिस्टम नहीं। कहीं आप सोच रहे हो कि बार्टर सिस्टम है ना, बिना करेंसी और बिना बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम है ये। इसमें फिर हमें बहुत फायदा हो जाएगा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी आके क्या करती है कि आदमी के काम को कम कर देती है। तो बढ़िया है, जितनी टेक्नोलॉजी काम करेगी उतना टेक्नोलॉजी करेगी, बाकी आदमी उसमें काम कर लेगा, तो आदमी को काम कम हो जाएगा, तो आदमी के पास समय ज़्यादा बचेगा दूसरे एंजॉय करने के लिए, और कोई टेंशन नहीं रहेगी कि खाना कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, जूते कहाँ से आएंगे, घर कहाँ से आएगा, घर की फैसिलिटीज़, एसी, पंखा, लाइट, ये सब कहाँ से आएंगे, जिम कहाँ से आएगा, हॉस्पिटल कहाँ से आएगा, स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा, सड़कें कहाँ से आएंगी, कोई झंझट नहीं। और सबको सब अवेलेबल रहेगा, जब जितना जहां जिसको चाहिए। किसी को अकेले रहना है वो अवेलेबल रहेगा, किसी को फैमिली के साथ रहना है वो अवेलेबल रहेगा, किसी को बड़ी बड़ी फैमिलियों में रहना है
हमारे यहाँ फैमिली भी बड़ी बड़ी होंगी, एक एक तरह की टाइप की, जिनको बोलते कम्युनिटी टाइप की, 100 200 लोगों की बड़ी बड़ी फैमिली में जिनको रहने का मजा आता है, ऐसे भी लोग होते हैं, उनके लिए भी रहेंगे। मतलब वहां पे बहुत कोई ऐसी लिमिट ही नहीं है, माने दुनिया का कोई भी प्रकार का सुख हो सकता है, वो वहां अवेलेबल रहे सबके लिए, इच्छा के आधार, जब तक उसको चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए। तो मैंने आपको कारण बता दिया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें कैसे सब फंसे हुए हैं। सरकार फंसी हुई है, मालिक फंसे हुए हैं, लेबर फंसी हुई है, कामगार सब फंसे हुए हैं। और जो व्यवस्था मैं बता रहा हूँ इसमें कोई नहीं फंसेगा, ना लेबर फंसेगी, मालिक तो वहाँ होंगे ही नहीं क्योंकि सब इंक्लूसिव रूप से सब मालिक होंगे, सरकार नहीं फंसेगी वहाँ पे, है ना। और इस सब का जो नियंत्रण है वो जनता के पास में रहेगा उस व्यवस्था में। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अच्छा नेताओं के पास में रहेगा तो नेता तो कुछ भी करते रहेंगे, भाई साहब ना। इस पूरी व्यवस्था का नियंत्रण जनता के पास रहेगा 24 घंटे हमेशा। मतलब बड़ी मजेदार टाइप की व्यवस्था है, बड़ी इंटेलेक्चुअल व्यवस्था है। इसको आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे ताकि आधे से ज़्यादा लोग इसको इसका निर्णय कर पाएँ कि इस व्यवस्था को लाना है कि नहीं। और जैसे ही वो निर्णय कर लेते हैं तो इस व्यवस्था को लाने का काम शुरू हो जाएगा। लाना भी बहुत आसानी से है कि हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, 50% से ज़्यादा लोग अगर इस नई व्यवस्था लाने के लिए वहाँ वोट करेंगे तो 400 से भी ज़्यादा मेंबर संसद में हमारे आ जाएंगे। और वो वहाँ जाके कुछ एक नियम वगैरह बनाने पड़ेंगे, जनता का जनमत सर्वेक्षण से संविधान बदलने हैं और नए संविधान को लागू करने के लिए इत्यादि वगैरह। और फिर उससे ये नया संविधान लोगों की बहुमत के आधार पे पारित हो जाएगा। और फिर उस हिसाब से एक ट्रांजिशन फेज चलेगा 5 साल का, और उसके बाद पूरी तरह से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, बिना करेंसी वाली, बिना पैसे वाली, बिना झंझटों वाली, बिना इन्फीरियरिटी वाली, बिना सुपीरियरिटी वाली, बिना लाइक इनसिक्योरिटी फील किए वर्तमान की और भविष्य की। सबके लिए, बच्चे बच्चे सब, ना किसी की जिम्मेवारी किसी के ऊपर, ना बच्चे की जिम्मेवारी माँ बाप के ऊपर, ना माँ बाप की जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर। सब वहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जिसको जो चाहिए वो सीधा व्यवस्था से मांगेगा, व्यवस्था उसको प्रोवाइड कराएगी। और व्यवस्था कौन? 25 से 50 साल के लोग व्यवस्था में, सारे लोग, 1 to all, 25 से 50 के बीच। 50 के बाद में फिर ये वॉलंटरीली है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं करो, अनिवार्य नहीं है। 25 से 50 के बीच में कोई एक काम करना अनिवार्य है, जो आप अपनी रुचि का बताओगे वही व्यवस्था आपको दे देगी। इस प्रकार की चीज़ें हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और ज़्यादा समझने के लिए हमारे वीडियोस देखिए, 1600 से भी ज़्यादा वीडियोज हैं, जिसमें समीक्षाएं भी हैं, जिसमें लाइव चर्चाएं भी हैं, और जिसमें व्यवस्था से संबंधित मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसमें मैंने जो शिविर लिए हैं संपूर्ण जीवन दर्शन के वो हैं, जो ऑनलाइन शिविर लिए हैं संपूर्ण समाधान के वो भी हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं। मतलब पर्याप्त जानकारी वहाँ उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर में हमारे विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखकर इस व्यवस्था से पूरी तरह से गो थ्रू हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है, और उसके बाद लाइव चर्चा में आ सकते हैं। इसमें कोई कमियां हैं तो वो बताने के लिए, और अगर इसे आप चाहते हैं कि आपको लगे कि नहीं तो बढ़िया है, तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आर्थिक रूप से जुड़ सकते हैं, कोई इसमें दूसरी तरह की सर्विस दे के जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसमें जुड़ सकते हैं। और अंतिम रूप से तो वोट दे के सब लोग इसको आगे प्रमोट करेंगे ही, क्योंकि तभी ये आएगी पूर्ण लोकतांत्रिक रूप से। और ये 100% लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 100% सेंट्रलाइज है सिस्टम के रूप में, और 100% डिसेंट्रलाइज है पावर के रूप में। संविधान की पावर जनता के पास है 24 घंटे हमेशा, नेताओं के पास जरा भी पावर नहीं है। बाकी सबके पास, व्यवस्था के पास अपने काम करने की पावर है बस, वो भी जनता के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बड़ी चीज़ है, इसे छोटे रूप में समझाना संभव नहीं है। तो ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए आप दूसरे वीडियोस देखेंगे, ऐसी मुझे आशा है।